तो पहली खबर इंदौर से है। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज के धार्मिक कट्टरता फैलाने के मामले में जांच कमेटी ने आज स्टूडेंट्स के बयान लिए, जिसमें विद्यार्थियों ने बताया कि कई प्रोफेसर्स को तिलक लगाने पर भी आपत्ति थी। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उच्च शिक्षा मंत्री ने मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें 5 सदस्यों के साथ 2 अतिरिक्त संचालकों को भी शामिल किया गया है। समिति को 3 दिन में जांच की रिपोर्ट पेश करनी है। आज जांच समिति कॉलेज पहुंची और स्टूडेंट्स के बयान दर्ज किए, जिसमें लव जिहाद, विवादास्पद किताब, प्राध्यापकों के व्यवहार समेत कई बिंदुओं पर जवाब लिए गए। तो वहीं स्टूडेंट्स ने बताया कि तिलक लगाने पर भी कुछ शिक्षकों को आपत्ति थी। पूरा एक बुर्खा वगैरह पहन के आई थी, यहाँ पर बुक पढ़ रही थी उर्दू में, तो वो क्या धर्म प्रचार नहीं था? यहाँ पे सिर्फ तिलक की वजह से धर्म प्रचार हो रहा है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले में कहा है कि किताब की लेखिका डॉक्टर फरहत की पीएचडी की डिग्री वापस लेने के लिए पत्र लिखा जाएगा और लेखिका के साथ प्रकाशक की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई जाएगी। लेखक और प्रसारक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई हैं और जल्दी गिरफ्तारी होगी। पहले धार्मिक कट्टरता फैलाने के आरोप में कॉलेज के 6 प्रोफेसर्स को 5 दिन के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया था और कॉलेज की लाइब्रेरी में 4 साल पहले बैन किताब की मौजूदगी के बाद प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मामले में FIR भी दर्ज हुई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आजकल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विदिशा के दौरे पर पहुंचे सीएम ने आज मंच से एक अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दे दिया। बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में सीएम शिवराज के दौरे जारी हैं। विकास कार्यों में लापरवाही मिलने पर वो फटकार भी लगा रहे हैं और लापरवाह अफसरों पर गाज भी गिर रही है। सीएम विदिशा के नटेरन में समरसता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान मंच पर पहुंचते ही उन्होंने जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि जो विधायक और सांसद के कार्यों को पूरा नहीं कर सकते, ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं है। और विधायक और सांसदों के काम, दिए हुए काम जो ढंग से नहीं करता वो ठीक नहीं है किसी भी हालत में। इसलिए मैं जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड करता हूं। ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं। हमारी ड्यूटी है कि हम ठीक से जनता के इन सारे बेहतर कामों को करके हम दिखाएं। सीएम ने ग्राम नटेरन में 81.31 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 300 किलो वजनी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। सीएम ने यहाँ हमेशा की तरह पौधारोपण भी किया। नगर निगम चुनाव के बाद पहला इंदौर नगर पालिका निगम परिषद सम्मेलन हंगामेदार रहा। शुरुआत से ही पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अयोध्या के दिवंगत कारसेवकों की याद में शौर्य दिवस मनाने पर सियासत भी शुरू हो गई। इंदौर नगर पालिका निगम परिषद सम्मेलन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अयोध्या विवाद के दौरान दिवंगत हुए कार सेवकों को श्रद्धांजलि देकर यहां शौर्य दिवस मनाया गया। इस दौरान जय सिया राम के नारे भी लगे। महापौर ने कहा, परिषद सम्मेलन का दिन 6 दिसंबर को इसी वजह से चुना गया था क्योंकि शौर्य दिवस है। 6 दिसंबर जिस दिन राम मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई थी, उस दिवस पर ये परिषद का पहला फॉर्मल औपचारिक जिसमें मुद्दों पे चिंतन हो रहा है। श्री राम के मंदिर को कार सेवा के लिए जो नागरिक हताहत हुए हैं, मारे गए थे, उनको लेकर श्रद्धांजलि दी गई है। इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सवाल उठाया कि आज बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने उन्हें क्यों नहीं याद किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के बजाय अपने हिसाब से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस चीज से साबित हो गया आप कितना सम्मान करते हो महिलाओं का, या लोकतांत्रिक की व्यवस्थाओं में आपका कितना विश्वास है। इंदौर नगर निगम में कई मुद्दों पर हंगामा हुआ तो सम्मेलन में राम पर राजनीति का रंग फिर दिखाई दिया।